हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको कुछ नियम बताए थे आनुवंशिकता के संबंधित जो मेंडल ने दिए थे, जिसमें पृथक्करण का नियम, युग्मकों की, जिसे अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, वो मैंने आपको समझाया था कि वो किस तरीके से हम एक लंबे यानी समयुग्मजी लेते हैं, यानी कि लंबे और बौने पौधों के अंदर हम संकरण करवाते हैं तो उसके अंदर विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसमें मादा युग्मक और नर युग्मक होते हैं। तो ये जो पृथक्करण का नियम है, इसके अंदर लक्षण फिनोटाइप जो रेशो होता है वो 3:1 होता है और जीनोटाइप जो होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, अब इसी में संकर पूर्वज संकरण की बात करते हैं। ये तो आपको परिभाषा तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यदि अपन पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों, या तो अपन लंबे लो या बोने लो, दोनों में से किसी एक के साथ किया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार के होते हैं। बाह्य संकरण, ठीक है, बाह्य संकरण क्या होता है? इस प्रकार के संकरण में अपन पीढ़ी के पादप का संकरण अपने प्रभावी जनक से करवाया जाता है। इस संकर से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिसमें 50% तो समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बाह्य संकरण। भाई अगर टेस्ट क्रॉस की बात करें तो मैंने अभी कहा था कि बैक क्रॉस, जिसमें अंदर केवल भाई बोने और लंबे में केवल बोने ले लो या लंबे ले लो, लेकिन टेस्ट में तो हमेशा अपन क्या लेते हैं? अप्रभावी जनक लेते हैं, यानी कि स्मॉल टी को ही करवाया जाता है संकरण। और इस परीक्षण में, इसीलिए इसे परीक्षण संकरण भी कहते हैं। और इस संकरण से प्राप्त संतति में लक्षण स्वरूप 1:1 रेशो प्राप्त होता है, जैसे 50% विषमयुग्मजी पौधे और 50% ही अपने को बोने पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर अपन विषमयुग्मजी लेते हैं, यानी कि हमने क्या करा, जैसे मैंने कहा अपन पीढ़ी का संकरण मैंने किससे करवाया? स्मॉल टी से। तो ये कौन सा संकरण हुआ? टेस्ट कोर्स संकरण। कौन सा हुआ? टेस्ट कोर्स। और यही अगर संकरण अगर मैं संकरण अगर कैपिटल टी से कराऊं या स्मॉल टी दोनों मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इससे कराऊं या मैं इससे कराऊं, दोनों में से किसी एक के साथ करवाया तो वो कौन सा होगा? बैक क्रॉस। और अगर केवल स्मॉल टी के साथ करवाते हैं तो वो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। समझ में आया? तो ये था बैक और टेस्ट क्रॉस। अब अपन स्वतंत्र अभ्यून की बात करते हैं। स्वतंत्र अभ्यून का नियम, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि मेंडल का ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों की एलील एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से आहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यक्त होते हैं, तो इसे स्वतंत्र अभ्यून का नियम कहते हैं। देखो बच्चों, इस संकरण में जो स्वतंत्र अभ्यून का नियम है वो क्या कहता है कि इसमें हम मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार, अब 2 लक्षण ले रहे हैं अपन। स्वतंत्र अभ्यून में क्या होगा? 2 लक्षण लेंगे। 2 लक्षण कौन से लेंगे? एक तो अपन लेंगे पीला, एक तो क्या लेंगे? पीला, और एक इसके अंदर हो गया गोल। पीला और गोल एक लक्षण हो गया। इसका संकरण हम हरे व जुरीदार के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाएंगे? हरे और जुरीदार से। हरे और जुरीदार के साथ। हरे और जुरीदार के साथ करवाते हैं, यानी कि पीले और गोलाकार यानी कि वाई
कैपिटल वाई और कैपिटल आर आर, इनका संकरण हम किससे करवाते हैं? हरे व जुरीदार। हरे यानी क्या होगा? स्मॉल, हरे जुरीदार के लिए तो आर आर, और हरे के लिए अपन स्मॉल वाई का यूज करते हैं। तो ये हो गया अपने, क्या हो गया? स्वतंत्र अप्यून का नियम। यानी कि इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं? इस नियम में हम दो करैक्टर ले रहे हैं, एक तो पीला और जुरीदार होगा, और एक क्या होगा? पीला और गोल होगा, और एक होगा हरे और जुरीदार। अब पीले और गोलाकार के लिए हम क्या लेते हैं? कैपिटल वाई और कैपिटल आर। और हरे और जुरीदार के लिए क्या लेंगे? स्मॉल वाई और स्मॉल आर। दोनों का संकरण अपन पीढ़ी में हमको प्राप्त होता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ गया? तो पीले गोलाकार प्राप्त होंगे, क्योंकि अपन ने अपन पीढ़ी पढ़ी थी, अपन ने प्रभाविता का नियम में प्रभावी नियम पढ़ा था कि अपन पीढ़ी के अंदर प्रभावी पौधे ही प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावी हो गए पीले और गोलाकार, लेकिन कैसे हैं? विषम युग्मजीय, शुद्ध नहीं है, विषम युग्मजीय हैं। अब इनका हम गैमीट बनाते हैं। अब बच्चों इसको गैमीट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इसको गैमीट बनाने का बहुत ही इजी तरीका है, जो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें क्या होता है कि ये ले रहे हैं अपन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका इसके साथ करवा दो संकरण, तो क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल वाई और आर। फिर इस वाई का इस वाई के साथ करवा दो आप। ठीक है, इसका इसके साथ करवा दिया, और इसका इसके साथ करवा दो आप, वाई का। ठीक है, ये इसके साथ हो गया, और इसका इसके साथ करवा दो, स्मॉल वाई आर। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे गैमीट गलत लिख दिए, सॉरी। 1 मिनट में वापस बताती हूँ आपको। देखो, इसमें जो गैमीट बना वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका इसके साथ करवा दो संकरण। पहले वाई का इस कैपिटल आर से मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या बन गया? कैपिटल वाई और आर। फिर इस कैपिटल वाई का स्मॉल आर वाई और आर स्मॉल आर, और फिर इस स्मॉल आर और कैपिटल आर, और भाई इसका इसके साथ करवा दो। ये वाई जो है वो इस आर वाले घर में घुसेगा, तो पहले कैपिटल आर से फिर स्मॉल आर से गुणा होगा, फिर छोटा वाला वाई आएगा, वो इस कैपिटल आर से और इस आर में से गुणा होगा। तो अपने को 4 गैमीट यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होंगे? अपने को यहाँ पे 4 गैमीट प्राप्त होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे अपने को? देखो, इसमें अपने को प्राप्त होंगे, ये प्राप्त हो गए, और फिर अपन चेकर बोर्ड बना लेंगे इसके द्वारा। वाई आर, कैपिटल वाई आर, स्मॉल वाई आर, और फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो इन सब का करवाएंगे तो अपने को यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त होगा चेकर बोर्ड। और जब ये चेकर बोर्ड प्राप्त होगा तो इस तरीके से अपने को ये चेकर बोर्ड प्राप्त होगा, जिसमें ये पीले गोलाकार हरे जुरीदार का अपन ने इसके साथ करवाया। मैंने अभी आपको समझा दिया था कि कैसे गैमीट प्राप्त होंगे। फिर जैसे अपन ने अपन पीढ़ी में इनको मल्टीप्लिकेशन करा ना, इधर ये चारों लिख दिए, फिर नीचे भी चारों तरफ लिख दिए। फिर कैपिटल वाई आर का कैपिटल वाई आर से गुणा करो तो कैपिटल वाई आर आर, फिर इसके साथ इसका गुणा करो तो कैपिटल वाई और एक आर आर, और फिर इसके साथ करो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आर,
और फिर इसके साथ करो तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये बनते हैं। ठीक है, इसे स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहा जाता है। अगर इसके फिनोटाइप की बात करें तो इसका फिनोटाइप जो प्राप्त होता है 9:3:3:1 प्राप्त होता है, और जीनोटाइप जो होता है 1:2:4:1:4:2:1:1 प्राप्त होता है। तो ये इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप है। मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में वे अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। मेंडल के पृथक्करण की नियम की प्रस्तुति से जीन कंसेप्ट की पुष्टि होती है। पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के 2 एलील होते हैं या 2 विपरीत लक्षणों को वो कंट्रोल करते हैं। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है व उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसलों की पौधों की किस्म विकसित की जा सकती है। मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा को यूजेनेसिस या मेंडलीय नियमों पर आधारित है। तो ये थे अपने मेंडल के नियम, और इसके अंदर आपने मेंडल के नियम में हमने स्वतंत्र अफ्यून का नियम पढ़ा। एक बार मैं आपको वापस इसे गैमीट बनाना बताती हूँ। देखो, अपन ने क्या करा, 2 कैरेक्टर लिए। एक तो लिया था अपन ने क्या लिया था, स्मॉल टी नहीं ले रहे थे अपन, पीले गोलाकार लेंगे। ठीक है, देख अपन ने क्या लिया था, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर, मल्टीप्लिकेशन करें कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई, फिर अपन ने क्या लिया था इसके अंदर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसका गुणा इसके साथ करवाओ, फिर इसका गुणा इसके साथ कराओ, इसका गुणा इसके साथ कराओ, इसका गुणा इसके साथ कराओ। समझ में आया? पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ, तो अपने को 4 गैमीट अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अपने को ये कार्य करना है। समझ में आ गया होगा अब तक तो। अब ये थे मेंडल के नियम। अब बच्चों, मेंडल में आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसके अंदर दे रखे हैं ना तुम्हारे, भाई अभ्यर्थी जेनेटिक शब्द किसने दिया था, मेंडल ने अपने प्रयोग किए गए थे, अनुवांशिकता विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, इसमें अति लघुरात्मक और लघुरात्मक जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।